Fine. So do you know what we are going to study today? No, no problem. Ma'am will tell you what we are going to study today. So before starting our topic or before starting our poem or chapter, let's ask me something. Okay? You have to tell me something. शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछते हैं. तो आप सबसे पहले मैम को ये बताइए कि सुबह सुबह उठना कितने बच्चों को पसंद है? कुछ बच्चों को तो पसंद है जो सेल्फ उठते हैं ना, और कुछ के पेरेंट्स उन्हें उठाते हैं. उठिए, जल्दी करिए, वी आर गेटिंग लेट फॉर द ब्रेकफास्ट, और हरी अप, वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. और फिर फटाफट से आप लोग उठते हैं. लेजीनेस के साथ कुछ बच्चे उठते हैं. बट डू यू नो देयर आर द मेनी बेनिफिट्स फॉर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं. सो नंबर 1, हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठकर सबसे पहले प्रातः स्मरण करके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ ही आपको जल्दी लर्न भी होता है. सेकंड, आप उठकर खुली हवा में जाइए. जो सुबह की धीरे धीरे ब्रीज चलती है ना, हल्की हल्की मंद मंद हवा, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ एंड अवर बॉडी. एंड अनदर, जो बर्ड्स की चिरपिंग वॉइस होती है, ची 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 ची, चिड़िया आवाज करती है ना, साउंड करती है, तो वो जो वॉइस है, दिस इज द मेलोडियस वॉइस जो हमारे ईयर्स तक जाती है. क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होता है, सन और हाई होता रहता है और पोल्यूशन, व्हीकल्स चलते हैं, स्मोक आता है, और इसी के साथ हॉर्न की पीपी पीपी. तो उससे तो बेटर क्या है कि जो बर्ड्स हैं उनकी मेलोडियस वॉइस हमारे ईयर तक जाए. सो अगर हम ऐसे अपने डे को स्टार्ट करते हैं तो हमारा होल डे क्या रहता है, एक्टिव रहता है और लवली रहता है. अगर हम लेजीनेस के साथ उठेंगे, लेजीनेस के साथ गेट अप होंगे तो होल डे वी गेट टायर्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज पोएम. तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स go to the topic. So today our topic is poem Wake Up. Who composed the poem? C. Fletcher. The full name of the C. Fletcher is Chipman Fletcher. And today, now you will recite a poem with me. So shall we start? Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the tree and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. It's too much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepyhead. Wash and dress and come about. Everyone is up and about. The birds, the cow, the horses, the duck, the sheep, and the teeniest chicken. Cheep, cheep, cheep. Wake up. So after this poem recitation, let's go for the explanation. So now जो C. Fletcher हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं कि उठो, wake up, उठो, जागो, it's a lovely day. आज का दिन देखो कितना सुहावना है, कितना लवली है. सनशाइन कर रहा है, बर्ड्स चिरपिंग करते हुए फ्लाई कर रही हैं और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बह रही है. तो ये लवली डे है और जल्दी जल्दी उठो एंड कम एंड प्ले, और मेरे साथ आकर खेल करो, प्ले करो, क्योंकि आज खेलने का दिन बहुत अच्छा है. The birds are singing in the trees. जो birds हैं वो आवाज कर रही हैं. ये हैं birds. These are the birds. और वो ट्री पे बैठ के क्या कर रही हैं, साउंड कर रही हैं. And you can hear the buzzing bees. इसी के साथ आप buzzing bees भी सुन सकते हैं. जब bees आती हैं, मधुमक्खी आती हैं, तो वो कैसे आवाज करती हैं, गुनगुनाती है ना. तो उनकी मधुर आवाज सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा. और इसी के साथ हमें जो C. Fletcher हैं कंपोजर, वो ये बता रहे हैं कि छोटे छोटा एनिमल, इट मीन्स द टीनिएस्ट चिकन. हैन के बेबी को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं. तो ये छोटा चिकन क्या कह रहा है, चीप 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 करके बोल रहा है कि अब तो उठ जाओ. द डक्स, सारे एनिमल्स देखो, डक्स है, हॉर्सेस हैं और साथ ही हमारी
ये काउ। ये सारे एनिमल्स गेट अप हो चुके हैं। आप भी जल्दी जल्दी उठो, वेक अप फास्ट एंड एंजॉय द डे। और ये पूरे डे को क्या करिए, एंजॉय करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।